हाँ तो बच्चे आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास के बारे में तो बेटा जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एग्जैक्ट जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है, ये जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है ये मॉलिक्यूल कंपाउंड जो होते हैं उन मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के मास के अकॉर्डिंग तो बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट के मास होता है, एलिमेंट का मास के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें क्या करते हैं बेटा, उसका फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया C6H10O6, ये दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। क्या बताओ? फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो हमको सिंपली यहाँ फाइंड करने के लिए क्या होगा, कार्बन के कितने नंबर हैं 6, और 6 में और एक कार्बन का मॉलिक्यूल, एक कार्बन के नंबर 6 हैं और एक कार्बन मॉलिक्यूल का बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 होता है। तो हम इसको 12 से 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगले जब हम एलिमेंट के पास जाएंगे तो वहां लगाएंगे प्लस, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर कितने बेटा 10, और मल्टीप्लाई, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, होता है 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब हम अगले एलिमेंट के पास जाएंगे तो वहां प्लस लगा के, और हम क्योंकि ऑक्सीजन कितने नंबर है 6 है उसके, और एक ऑक्सीजन का जो बेटा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 16, और तो उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे 12 6 जा होता है 72, प्लस 1 10 जा 10 हो जाएगा, प्लस 16 6 जा 96 हो जाएगा। और जब हम सबको प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 178। अब यूनिट जो भी होगी उसके उसके हिसाब से हो जाएगा। यूनिट मतलब अगर हम ग्राम में लिए हैं तो ग्राम में हो जाएगा, और अगर हम एटॉमिक मास एएमयू में लिए हैं तो एएमयू में हो जाएगा, या यूनिफाइड मास यू से हो जाएगा। इस किसी भी चीज से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम जिसमें लिए होंगे उसी हिसाब से हम उसकी यूनिट रख देंगे बेटा। मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला मास। अब हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मास पे। फॉर्मूला मास, तो जैसे बेटा हमारा जो फॉर्मूला मास होता है, जो हम किसी भी, जो हमारा कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का जब हम वेट निकाल रहे होंगे, उसका मास निकाल रहे होंगे, तो वही जो होगा उसका फॉर्मूला मास होगा। तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अगर दिया है उसका मास निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास, जो हमारा मॉलिक्यूल दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास बेटा दोनों एक हिसाब से सेम ही होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो है जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है कि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और जो फॉर्मूला मास होता है एग्जैक्ट जैसा फॉर्मूला दिया है उसी के मास करना। जैसे बेटा अगर हम आपको H2O दे दें, NaCl दे दें, और अगर हम आपको मान लीजिए दे दें CH4 दे दें, ये सारी चीजें, और ETC मान लीजिए, ऐसे हम कई सारे आपको दे दें, HCl दे दें, ऐसे मान लीजिए हम आप कुछ और भी कई आगे ऐसे दे दें, इन सबका अगर मैं कहूँ बेटा आप फॉर्मूला मास बताओ, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे हैं उसी हिसाब से इनका हम मास बता देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा गया H2O का मास बताना है,
तो H2O का मास हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर है 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, और उसके बाद और उसके बाद अगले एलिमेंट पे जब हम जाएंगे तो बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, और एक ऑक्सीजन के नंबर कितने बेटा, एक, और एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है बेटा 16, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 16 हो जाएगा, और ओवरऑल जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 18 ग्राम। तो बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है या फॉर्मूला मास होता है वो कितना होता है बेटा, 18 ग्राम हो जाता है। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपको मान लो दे दूं NaCl का बताओ, तो NaCl का हो जाएगा बेटा, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, एक सोडियम का होता है बेटा, एक सोडियम का हो जाएगा 23, और एक क्लोरीन का होता है 35.5, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो बेटा हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 58.5 ग्राम, या जिस हिसाब से भी हम जो भी यूनिट ले रखेंगे उसी हिसाब से हम उसको उसका मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला मास मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चाहे हम यहाँ पे इसके U यूनिट ले लें, चाहे AMU एटॉमिक मास यूनिट ले लें, वही सेम यहाँ भी बेटा A ले लें, AMU ले लें एटॉमिक मास यूनिट ले लें, यूनिफाइड मास ले लें, जिस अगर हम ग्राम में लिए तो ग्राम कर सकते हैं, केजी में लिए हैं तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास जो होता है वो हमारा एग्जैक्ट जो किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी एलिमेंट के फॉर्मूले का जो हमको फॉर्मूला दिया, इसके जो मॉलिक्यूल के हिसाब से जो इसका मास आएगा वही हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। बताते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सभी का, उन सभी को जो हम देखते हैं वो सारे को, सभी चीज को हम मिलाकर बोलते हैं बेटा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे लिख दो C6H12O6, अगर मैं आपको ये वाला है तो सोडियम और क्लोरीन दोनों साथ में है, तो अब मैं इसको जो बोलूंगा तो बेटा इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूंगा। अब अगर मैं इसी तरह से आगे लिखता हूँ H2O लिख दूं, या मैं यहाँ पर बेटा C2H5OH लिख दूं, तो इसका ये सब बेटा क्या है, ये सब मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल है ये सब, और इसका ये पूरा फॉर्मूला है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा अल्कोहल है ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये ग्लूकोज है इसका क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर है, इन सब का मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो आप मुझे सिंपली यही लिख के बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट जो है फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेटा हम लोग आते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है बेटा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में बेटा होता है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे बेटा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, इसका सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है। तो बेटा जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का
सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी मॉलिक्यूलर कुछ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका हम इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट या मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जिसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकता है। यानी सारी चीजों का बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो जैसे बेटा अगर हम यहाँ आपको कहें कि ये लिखा है C6H12O6, तो C6H12O6 का बेटा अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट नंबर लूं तो ये 6 6 2 जा 12 और 6 बन जा। तो इसको मैं अगर बेटा 6 से डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH2O, ये बन जाएगा बेटा इसका सिंपलेस्ट। तो इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका CH2O बन जाएगा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये जो है बेटा ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, CH2O हो गया। यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4Cl2, ये दिया हुआ है बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंपेरिकल, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप कैसे बताओगे बेटा, इसका सिंपलेस्ट नंबर निकाल लोगे। तो देखिए ये भी बेटा 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो सबको मैं अगर डिविजिबल डिवाइड करूं तो बेटा ये हो जाएगा C सिंपल फॉर्म में, ये हो जाएगा 2 से कटेगा, यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा बेटा 1, तो CH2Cl बन जाएगा। तो इससे बेटा आपको क्या पता चला कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसी को ही हम उसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलेंगे, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा अब ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा वो एग्जैक्ट मॉलि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऑफ डिफरेंट ऑफ सम ऑफ एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक बेटा, लेकिन जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ये किसके लिए हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए। अब जब हम इंपेरिकल फॉर्मूले पे आएंगे बेटा, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए हो जाएगा, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा तो यहां हम लिखेंगे बेटा इट इज अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ molecular mass. It is a simplest ratio of molecular formula of different type of element. डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। तो बेटा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ये किसके लिए था बेटा, ये इंपेरिकल फार्मूले के लिए था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए ये हमारा, इंपेरिकल फार्मूले के लिए ये, और मॉलिक्यूलर फार्मूले को इंपेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या है बेटा, इंपेरिकल फार्मूला। किसका इंपेरिकल फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का ये इंपेरिकल फार्मूला है। और ये क्या है बेटा, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है हमारा इंपेरिकल फार्मूला। तो बेटा जो और इसका इंपेरिकल फार्मूला ये है। तो जो बेटा सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वही हमारा कहलाएगा जो इंपेरिकल फार्मूला है, इट इज अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए बेटा,
उन्हीं का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच का एक रिलेशन पता करना चाहें तो बेटा हम इसका रिलेशन इस तरह से कुछ निकालेंगे। तो हम आपको बताते हैं बेटा अब आगे। तो हम यहाँ पे अब आपको बेटा बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा अगर हम इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ रिलेशन ये हो जाएगा कि बेटा अगर हम सिंपलेस्ट है तो अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल कोई भी किसी का हमको इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, अगर हमको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है बच्चे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 2। इंपेरिकल फार्मूले को बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर वहीं हमको किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और अगर हमको उसका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को उस 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा यहाँ तो ये हो जाता है हमारा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच का रिलेशन। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको CH2 और O का अगर हम इसका मॉलिक्यूल ये है इंपेरिकल फार्मूला, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें मॉलिक्यूलर फार्मूले इंपेरिकल फार्मूला है ये हमारा, अगर हमको इसको मॉलिक्यूलर फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे CH2O का होल n। तो यहाँ पे जो n है बेटा n की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ बेटा कुछ भी हो सकता है तो हम यहाँ n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको हमारा क्या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। जितने हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किया होगा वही हिसाब से वैल्यू रखेंगे बेटा। ठीक, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में ये सिंपलेस्ट हुआ है। तो बेटा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 2 की जगह यहाँ पर हम ये एक और चीज लिख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि बेटा और एक और तरीका है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n से कर सकते हैं। और दूसरा अगर हमको इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई n भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे n बेटा मैंने बता दिया, यहाँ पे जो n है n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी और आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच के रिएक्शन। ये मैंने तब के लिए बताया बेटा जब हम उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 2 के टेबल से हो रहा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा और किसी भी टेबल से हो रहा है तो वहां में n की जगह वहां पर हम n रखेंगे और n की वैल्यू वहां पर हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें इंपेरिकल फार्मूला उसी का रहता है कि बेटा जो भी हमारा एलिमेंट जो भी हमको लगता है कि हाँ ये इंपेरिकल फार्मूले जैसा बन सकता है हम उसी हिसाब से ही उसको रखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बीच में रिएक्शन। फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले पर एक आप क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि CH2Cl हमको ये दिया हुआ है, ये क्या है बेटा हमारा इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला दिया गया है। अब हमसे इसका कहे कि हमको इससे मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, ये हमसे पूछ लिया जाए तो पहले तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंपेरिकल फॉर्मूले का इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करने का। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करेंगे, और उस इंपेरिकल फॉर्मूला मास से फाइंड करेंगे। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो हम रखेंगे तो CH2Cl हो जाएगा। तो हमको बच्चे पता है Cl का होता है 12, H2 का होता है, H का होता है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इसका ये हो गया, और Cl का होता है 35.5 हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पे 49.5 करके हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा। किसका हमारे पास हो जाएगा, CH2Cl का इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास आ गया बेटा। इसको जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमको गिवन है बेटा 99.0 ग्राम। ये क्या है बेटा, गिवन डाटा है, ये मैं भूल गया था बेटा। तो ये यहाँ पे गिवन डाटा है, और उसके बाद अब हमको इसका क्या निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये हमको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो बेटा जब हमको यानी जो मोलर मास होता है, मोलर मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो बेटा ये होता है फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, या मोलर मास भी कह सकते हैं इसको हम। इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मोलर मास के बीच जो रिलेशन होता है बेटा, इस मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो जो रिलेशन होता है बेटा इन दोनों के बीच में, ये होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू n हो जाता है। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो यहाँ बेटा जो हम आपको बता रहे थे इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मोलर मास, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू n हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास जब इसमें वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो हमारे पास मोलर मास दिया है 99.0, और जो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मास पहले आया था ये आया था 49.5 आया था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे बेटा 2। तो हमारे पास ये जो n की वैल्यू आई है बेटा, n इक्वल टू कितना आया है, 2 आ गया है, और n की वैल्यू 2 आ गया है। तो बेटा जब हमको पता करना होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना होता है, तो बेटा मैंने अभी पिछले वाले में बताया था कि हमने बताया था कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n होता है। तो मैंने n की वैल्यू बताया था कुछ भी हो सकती है, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड करी है 2, तो n की जगह हम रखेंगे 2, और हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो CH2Cl, और n की जगह हम रख देंगे बेटा 2। तो इससे हमको मिल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे जो इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला आएगा वो हमारा हो जाएगा बेटा C2, यहाँ हो जाएगा C2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, H4 और Cl2। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया बेटा वो कितना आया, C2H4Cl2। तो यानी तो जो हमारा इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा यानी मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना हो गया बेटा, C2H4Cl2, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको इस तरह से फाइंड कर। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे परसेंटेज कंपोजिशन और कैसे मोलर मास निकालते हैं।